हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गोल्डन क्लास। दोस्तों, कल हम आपको बताए थे बिहार में बम्पर भर्तियां आया हुआ है टीचर का 1,70,461 भर्तियां है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतम सबका हमने क्लास बताया हुआ है। क्या क्या इसमें कितना क्वालिफिकेशन है, क्या इसका फी है, किस तारीख को डेट है अप्लाई का, किस तारीख को अप्लाई डेट समाप्त है, और किस तारीख को ये हम मतलब फॉर्म भर सकते हैं, किस तारीख को हम फीस जमा कर सकते हैं। ये सारी घटना हम ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे बता चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं मैथ का। हम कल भी वीडियो में बताए थे दोस्तों कि मैथ की तैयारी करेंगे। मैथ अर्थमेटिक भी पूछेगा, एडवांस भी पूछेगा। अर्थमेटिक को पूरे इस तरीके से पढ़ना है कि अब की बार शिक्षक के लिए हैं हम तैयार। इसका पूरा माइंड मेकअप करके चलना है कि अब की बार शिक्षक के लिए हैं हम तैयार। एक सीट मेरा जरूर उसमें होगा। 1,70,461 में एक सीट अपना पक्का रखना है दोस्तों। तो हम मैथ क्लास कराने जा रहे हैं दोस्तों। आज से मेरा मैथ क्लास शुरू है। आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास में देख सकते हैं। अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी मैथ पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक मैथ जो है उसमें 4 यूनिट बांटे हुए हैं। पहला यूनिट है संख्या पर आधारित प्रश्न, दूसरा यूनिट है स्पीड पर आधारित प्रश्न, तीसरा यूनिट है अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न, चौथा यूनिट है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हम जैसे स्पीड पर आधारित, संख्या पर आधारित प्रश्न जब हम पढ़ाएंगे, यूनिट 1 जब पढ़ाना शुरू करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी संख्या पत्ती, लसम मसम, भिन्न, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, सिम्प्लीफिकेशन, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। दोस्तों आगे चलेंगे घातांक तक करनी, सर्ड एंड इंडिसाइसिस। इतना चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम मेरा समाप्त होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे स्पीड पर आधारित। स्पीड पर आधारित कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे समय और काम, यानी टाइम एंड वर्क, नल और टंकी, यानी पाइप एंड सिस्टम, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, नल एवं नाव एवं धारा, बोट एंड स्टीम, रेल, एकीक नियम यानी यूनिटरी मेथड, दौड़, रेस। इतना चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, ये सारी चैप्टर्स स्पीड पर आधारित है, इसलिए इसका यूनिट 2 में पढ़ेंगे स्पीड पर आधारित। तीसरा यूनिट पढ़ेंगे दोस्तों अनुपात एवं सनुपातन। अनुपात एवं समानुपात पर क्या क्या होगा? तो अनुपात पर आधारित पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे दोस्तों। आगे आयु, एज पढ़ेंगे, उम्र पढ़ेंगे, औसत एवरेज पढ़ेंगे। इसके बाद साझेदारी पार्टनरशिप पढ़ेंगे। इसके बाद एलिगेशन या मिश्रण पढ़ेंगे। ये सारी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसमें? यूनिट 3 में, और ये सब होता है अनुपात पे आधारित। अगला दोस्तों चौथा यूनिट क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत पर कौन कौन सा चैप्टर है? तो प्रतिशत पर है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे पढ़ेंगे लाभ तथा हानि, लाभ यानी प्रॉफिट एंड लॉस। आगे पढ़ेंगे डिस्काउंट, छूट। आगे पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। दोस्तों इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक मैथ तैयारी करने का मतलब है दोस्तों इतना चैप्टर मुझे आना चाहिए। इतना चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों बात कर रहे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक मैथ का टोटल चैप्टर ये हम पढ़ाएंगे। इस टोटल चैप्टर पढ़ाने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठे, बिहार शिक्षक भर्ती हो, या डीएलएड का एग्जाम चल रहा है उसमें, या किसी भी बिहार का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप कहीं भी अर्थमेटिक मैथ का जब क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से बाहर कहीं नहीं जाएगा, मेरा ये वादा है दोस्तों। आगे मैं एडवांस भी दोस्तों पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा, जैसे अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये सारी एडवांस भी हम पढ़ाऊंगा दोस्तों। एडवांस भी चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। टोटल कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी मेरा है। 2 महीना आपके पास समय बचा हुआ है दोस्तों। जग जाइए, बैठ जाइए, ठान लीजिए कि मेरा एक सीट पक्का है दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं संख्या पे आधारित चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम लोग नंबर सिस्टम का, संख्या पत्ती हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम गिनती से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अब की बार नारा है कि क्या नारा है? अब की बार शिक्षक बनने के लिए हम हैं तैयार।
दोस्तों बात करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 4 पद्धति होता है, जैसे दशमलव पद्धति होता है, द्विधारी पद्धति होता है यानी डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टा सिस्टम होता है, हेक्सा सिस्टम होता है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है यानी दशमलव पद्धति होता है। बाकी हम लोग द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम भी कभी कल पूछता है एग्जाम में, या आप 11th-12th के बाद पढ़ते हैं। हेक्सा सिस्टम भी होता है, ऑक्टा सिस्टम भी होता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछेगा इस एग्जाम में, ये एग्जाम में दशमलव पद्धति के आधार पर ही पूछेगा। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं संख्या पद्धति को हम दिखाने के लिए हम दशमलव पद्धति का उपयोग करते हैं। किस पद्धति का? दशमलव पद्धति का उपयोग करते हैं। आपसे पूछेगा नंबर सिस्टम का कितना पद्धति होता है? 4 पद्धति होता है। दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम, द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम और हेक्सा सिस्टम। 4 प्रकार के सिस्टम होता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा? दशमलव पद्धति। कौन सा पढ़ते हैं? दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। आगे बात करते हैं दोस्तों दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं। कितना अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कहां से शुरू होता है? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये सब यूनिट है, डिजिट है, अंक है। तो आपसे पूछेगा संख्या पद्धति में कि दशमलव पद्धति में अंकों की संख्या कुल कितना होता है? तो कुल 10 होता है। कुल कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। कुल कितना होता है? 10 होता है। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर सिस्टम में आपसे पूछेगा दोस्तों कि अंकों की संख्या कितना होता है, तो 10 बोलेंगे, 9 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं गिनती। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गिनती से, काउंटिंग से, गिनती से पढ़ने जा रहे हैं, काउंटिंग से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं गिनती इसमें कहीं से नहीं अलग रहा है। आप बिल्कुल गिनती जानते हैं। गिनती 3 प्रकार से होता है दोस्तों। गिनती कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का गिनती होता है। आप सुन के अचंभव हो जाइएगा कि गिनती तो हम 1 2 3 4 5 ही पढ़ते हैं, 3 प्रकार कहां से आ गया? दोस्तों सही आपने सुना, गिनती 3 प्रकार का होता है। पहला गिनती होता है हिंदू अरबी। पहला जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? हिंदू अरबी। दूसरा जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं उसका नाम है हिंदी। और तीसरा जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं उसका नाम है रोमन। क्या नाम है? रोमन। तो गिनती 3 प्रकार से होता है दोस्तों। एक होता है हिंदू अरबी, एक होता है हिंदी और एक होता है रोमन। गिनती 3 प्रकार से होता है दोस्तों। आप जो गिनती सीखते हैं, आप जो गिनती पढ़ते हैं या आप जो गिनती जानते हैं उसका नाम नहीं जानते हैं, आज मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं। आप इस प्रकार का गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो गिनती है लिखते हैं इसका नाम है हिंदू अरबी। क्या नाम है? हिंदू अरबी। ये जो गिनती लिखते हैं हम लोग जानते हैं हिंदू अरबी। हम लोग हिंदू अरबी को ही अपना भाषा मान लेते हैं और हिंदी गिनती हमको नहीं आता है। जहां आप दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, वहां हिंदी गिनती में हिसाब जोड़ देता है। हम पढ़े लिखे तो रहते हैं लेकिन हिंदी गिनती आता नहीं है, और नहीं आने का वजह से वह दुकानदार से पूछ नहीं पाते हैं कि सामान कितना का हुआ, शर्म से वहां से भाग आते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे हिंदी गिनती और हिंदू अरबी तो हम लोग जानते हैं। इस तरीके से 4 लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी 4 होता है जो गलत है, ये इस तरीके का 7 लिखते हैं। कहीं कहीं ऐसा पेट भी 7 का काटा जाता है जो गलत है। इस तरीके का पेट काट के 7 लिखना सही नहीं। दोस्तों इस गिनती का तो मुझे पता है कि छोटे बच्चा में पहला दूसरा क्लास में पढ़ाया जाता है और दूसरा क्लास तीसरा क्लास में ये सब गिनती सिखाया जाता है। दोस्तों आप टीचर भी बनने जा रहे हैं तो 1 to 5 बनिएगा या 9 to 10th बनिएगा या 11th-12th का टीचर बनिएगा, तो शिक्षक को ये सब आना चाहिए ताकि आप शिक्षक बन के जाइएगा दूसरे बच्चा को सिखाने। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि इस गिनती का नाम क्या है, इस गिनती का नाम क्या है, इस गिनती का नाम क्या है, गिनती कितने प्रकार का है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में दोस्तों गिनती का बात करने जा रहे हैं कि आप जानते हैं हिंदी कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हिंदी गिनती हुआ। ये कौन सा गिनती हुआ? हिंदी गिनती हुआ। कौन सा गिनती हुआ? हिंदी गिनती हुआ। इस गिनती का नाम क्या है? हिंदी है। इस गिनती का नाम क्या है? हिंदी है। इस गिनती का नाम क्या है? हिंदी। इसको हिंदी गिनती बोलते हैं और यही हमको नहीं आता है। हिंदी के लिए क्या है? जो 9 लिखते हैं हिंदू अरबी में वह 1 हो जाएगा, और 2 जो ऐसे लिखते हैं वैसे तो आता ही है, मुंह बंद कर देना है, और 3 का मुंह पकड़ देना है। छोटका आर लिखेंगे तो 4 हो जाएगा,
y लिखेंगे तो 5 लिखाया जाएगा, 3 को पलट देंगे तो 6 हो जाएगा, पहले जो 6 लिखता था उसका पहले मुंह बंद कर देगा तो 7 हो जाएगा, आधा 6 लिखेगा, 6 पूरा लिखता है ऐसे दोस्तों, आधा 6 कर देगा तो ये 8 हो जाएगा, और सही करता है तो ये हो जाएगा 9, और एक जो लिखते हैं 9 की तरह वैसे लिख देंगे तो 10। तो ऐसे ये गिनती का नाम है हिंदी, ये गिनती का नाम क्या है? हिंदी, और इसका नाम है हिंदू अरबी। आगे दोस्तों बात करते हैं रोमन, जो रोम से आया हुआ है, रोमन गिनती। रोमन गिनती हमको जानने के लिए रोमन का क्वेश्चन भी पूछता है, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है, अभी बिहार डीएलएड का एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछा है रोमन से, बहुत रोमन से क्वेश्चन पूछ रहा है। रोमन बहुत आसान है दोस्तों, कुछ झंझट नहीं करना है, बस सिंपल लॉजिक समझना है रोमन का, कि अगर आपको 1 से लेके 50 तक गिनती लिखना है तो 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आई भी एक्स एल, आई भी एक्स एल, आई भी एक्स एल। यहाँ अगर आपको याद हो गया आई भी एल एक्स और सी, तो आप गिनती जान जाइएगा 100 तक, आप गिनती कितना तक जान जाइएगा? 100 तक। आई भी एक्स एल सी, कितना गिनती सीख लिए? 100 तक, बहुत तेजी है। आई से कितना हो जाएगा दोस्तों? आई से हो जाएगा 1, भी से हो जाएगा 5, एक से हो जाएगा 10, एल से हो जाएगा 50, और सी से हो जाएगा 100। आई भी एक्स सी, आई भी एक्स एल सी, आई भी एक्स एल सी, बस 100 तक गिनती आ गया। अब रोमन में कैसे समझना है ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। उसमें देखे बिहार डीएलएड में पूछा था कौन सा ऐसा ऑप्शन दे दिया था, पूछा था कौन सा ये इसमें चिन्ह है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूजन कर दिया था। कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, हमको याद रखना है आई भी एक्स एल सी। 100 तक गिनती के लिए हमको 5 चीज याद रखना है, आई से 1, भी से 5, एक से 10, एल से 50 और सी से 100। दोस्तों एक चीज याद रखना है कि जब भी संकेत जो लिखा हुआ है, संकेत का हम क्या करेंगे, अगर संकेत का आगे संकेत लिखेंगे, संकेत का आगे संकेत लिखेंगे तो संख्या बढ़ेगा, संकेत का पीछे संकेत लिखेंगे तो संख्या घटेगा। हम एक संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, पीछे 1 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, अधिक से अधिक आगे 3 बार लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक पीछे 1 बार लिख सकते हैं। आगे लिखने से बढ़ता है और पीछे लिखने से घटता है। जैसे ये कितना है 1, डबल आई लिख देंगे तो आगे लिख दिए, ट्रिपल आई लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 की बात कर रहा है तो क्या 4 के लिए 4 गो आई लिखेंगे? क्या 4 के लिए 4 आई लिखेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन 4 लिखेंगे कैसे? तो हम जानते हैं कि 5 से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 5 से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब 5 के लिए क्या लिखते हैं? भी। अब भी के आगे लिखने से बढ़ेगा, पीछे लिखने से घटेगा, तो 1 घटाना है तो क्या लिख देंगे? आई। तो आई भी से क्या हो जाएगा? 4। आई भी से क्या हो जाएगा? 4। आगे दोस्तों भी के आगे लिखेंगे तो बढ़ेगा, यानी आगे अब क्या लिखना है? तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। अब 6 लिखना है तो हम भी का आगे लिखेंगे आई, भी का आगे क्या लिखेंगे? आई। आगे लिखने से बढ़ता है तो भी से हो जाएगा कितना? 5, और भी आई से हो जाएगा कितना? 6, और भी डबल आई से हो जाएगा कितना? 7, और भी ट्रिपल आई से हो जाएगा कितना? 8, और बच गया 9 और 10। तो हम जानते हैं दोस्तों 10 के लिए x होता है, x के पीछे लिखना है तो पीछे लिखने के लिए आई, तो क्या लिखेंगे? आई एक्स, आई एक्स से 9 हो जाएगा और x से कितना हो जाएगा? 10। बस आगे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रोमन गिनती पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों बात से होता है 10, डबल x से हो जाएगा कितना? 20, ट्रिपल x से हो जाएगा दोस्तों 30, और x l से हो जाएगा 40, l से हो जाएगा 50, l x से हो जाएगा 60, l डबल x से हो जाएगा 70, l ट्रिपल x से हो जाएगा 80, और x c से हो जाएगा 90, और c से हो जाएगा 100। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रोमन में 1 से लेकर 100 तक गिनती सीखने के लिए आपको 5 चीज़ याद रखना है। आई भी एक्स एल सी, आई भी एक्स एल सी, यहाँ तक रोमन नहीं रखना है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे रोमन का बात करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग रोमन में बात करते हैं। आगे हमने बात करने जा रहे हैं दोस्तों रोमन में कि आई भी एक्स एल, आई भी एक्स एल सी, आई भी एक्स एल सी, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं रोमन में। ये तो हम लोग 100 तक की कहानी पढ़े दोस्तों।
100 से आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 100 से आगे बढ़ने के लिए बात करेंगे आई भी एक्स एल सी डी एम, यानी इससे हो जाएगा कितना, तो एक्स आई से हो जाएगा कितना 1, भी से हो जाएगा 5, एक्स से हो जाएगा 10, एल से हो जाएगा 50, सी से हो जाएगा 100, डी से हो जाएगा 500, एम से हो जाएगा 1000। यानी 1 से लेके 1000 तक मुझे आता है क्या, रोमन। और इसी से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा इस रोमन का संख्या कितना होगा, अंक कितना होगा। तो हम समझ रहे हैं कि एल से, एल मतलब 50 होता है, अब 50 के पीछे लिखा है तो हम बात किए हैं पीछे लिखने से घटता है और संकेत को आगे लिखने से बढ़ता है। पीछे 1 बार लिख सकते हैं और आगे 3 बार लिख सकते हैं। तो 10 लिखा हुआ है तो 50 से 10 घटा दिया तो यानी 40, और x का होता है 10 और 1 से 1 घटा दिया तो 9, तो 40 और 9 तो कितना हो जाएगा 49। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। हाँ, एक एग्जाम में हम क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा था कि इसमें कौन सा संख्या है, कौन सा संकेत है जिसका रिपीटेशन नहीं हो सकता है। तो रिपीटेशन नहीं होने वाला कौन है, भी है। भी को हम 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी भी से 5 होता है तो डबल भी नहीं लिख सकते हैं, ये 55 नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा दोस्तों। डबल x लिख सकते हैं क्योंकि डबल x से होता है 10, डबल x से हो जाएगा 20, ये लिख सकते हैं। आई से होता है 1, डबल आई से हो जाएगा 2, ये लिख सकते हैं, लेकिन भी को डबल हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एल भी है दोस्तों, एल और एल ये नहीं लिख सकते हैं कि 100 होगा, क्यों, क्योंकि एल से 50 और एल से 50 100 होता है, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एल को भी हम 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एल का भी हम 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं डी का, आगे बात करते हैं डी। जैसे डी से होता है 500 तो डबल डी नहीं लिख सकते हैं, यानी 1000 लिखने के लिए डबल डी हम नहीं कर सकते हैं। यानी आपको हम बात कर रहे हैं जो दोस्तों आई भी एक्स एल सी डी एम, आई भी एक्स एल सी डी एम, इसने संकेत में हम देख रहे हैं ऐसा संकेत केवल 3 गो ही है, वी एल डी, ये 3 ऐसा संकेत है जिसका केवल और केवल एक बार ही हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में किसका हम केवल एक बार प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ था डी, यहाँ हम कंफ्यूजन कर गए, हम समझे ही नहीं बात को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, 1 से लेके अगर 1000 तक आप रोमन लिखते हैं तो 1000 तक रोमन लिखने के लिए आई भी एक्स एल सी डी एम इतना संकेत हमको चाहिए, लेकिन इस संकेत में भी हमको देखना है कि भी और एल और डी जो है केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी जो है आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, एम हो गया, इसका अधिक से अधिक 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर मुझे 200 लिखना होगा तो डबल सी करेंगे, 2000 लिखना होगा तो डबल एम करेंगे। बात समझ में आया दोस्तों? तो इस सब का हम प्रयोग कर सकते हैं 3 से 3 बार, अधिक से अधिक 3 बार, लेकिन भी एल और डी का 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ये सब जानकारी लेना जरूरी है ताकि आप 1 से 5 या 9 से 10th क्लास के टीचर बनने जा रहे हैं, और टीचर बनने के लिए बेसिक जानकारी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको इसको देखना होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुल संख्या। अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुल संख्या। दोस्तों बात कर रहे थे कि अभी नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा गिनती में पढ़ा 3 प्रकार की गिनती होता है, हिंदू अरबी, हिंदी और रोमन। हिंदू अरबी हम लोग जो गिनती लिखते हैं दुकान में जो लिखा जाता है उसको हिंदी, और रोमन जो अभी हम लोग बताया है। आगे हम लोग बात करना है अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुल संख्या। हमको पता होना चाहिए कि अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुल संख्या क्या होता है। अंकों का बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या नंबर सिस्टम। हम पहले ही बात किए पहले चैप्टर में कि नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, संख्या पत्ती जो पढ़ते हैं वो दशमलव पत्ती पढ़ते हैं, यानी डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम होता है और ऑक्टा सिस्टम होता है, हेक्सा सिस्टम होता है। तो हम जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम में अंकों की संख्या जो होता है 10 होता है। जैसे ये बात करते हैं एक अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या कहाँ शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, 9 पे खत्म होगा। एक अंकों की संख्या कहाँ शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, 9 पे खत्म होगा। फिर 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10, तो 10 में कै गो अंक मिला, 2,
तो यानी 10, 11, 12 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे? 97, 98, 99। 99 पर जाएंगे तो कितना अंक मिला? 2 अंक। यानी 2 अंक कहाँ से शुरू हुआ? 10 से। कहाँ खत्म हो गया? 99 पे। फिर जैसे 99 से आगे बढ़ेंगे 100 हो जाएगा। तो 100 कितना अंक मिला? 3 अंक। 100, 101, 102, 103, 104 आगे बढ़ते बढ़ते 9 से 97, 9 से 98, 9 से 99 सब में 3 अंक है। तो 3 अंक कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से। कहाँ खत्म हो रहा है? 9 से 99 पे। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे 4 अंक हो जाएगा। 4 अंक कितना हो जाएगा? 1000। ऐसे करके दोस्तों हम बात करेंगे कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या और कुल संख्या क्या होता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि एक अंकों की छोटी संख्या, तो एक अंकों की छोटी संख्या क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो एक अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक अंकों की बड़ी संख्या कितना है? 9 है। बड़ी संख्या कितना है? 9 है। छोटी संख्या 0, बड़ी संख्या 9। कुल संख्या क्या निकालेंगे? तो कुल संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कुल संख्या निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? कुल संख्या 9 हो जाएगा। देखते चले दोस्तों, आज के बाद छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुल संख्या आपको पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा। देखते चलो दोस्तों ध्यान से। फिर बात करते हैं 2 अंकों की। तो 2 अंक कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 2 अंक शुरू हो रहा है 10 से। तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? कहाँ खत्म हो रहा है? 99 पे। तो 99। ठीक है दोस्तों, अंतर बात कर रहा है। तो अंतर क्या करेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या में से घटाएंगे 1 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना है? 99। 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना है? 9। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। ऐसे भी दोस्तों आप बात करते हैं, समझने की बात करते हैं कि 1 से लेके अगर हम बात करते हैं कहाँ? 99 तक। तो 99 तक गिनती लिखेंगे तो टोटल गिनती कितना लिखेंगे? 99 को। और 99 को गिनती लिखेंगे और 1 से लेकर 9 तक उसमें से अगर घटाते हैं तो क्या बच जाएगा वहाँ? तो 99 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 अंकों की कुल संख्या कितना होता है? 90। क्योंकि 2 अंक कहाँ से शुरू करेंगे? 10 से। कहाँ तक खत्म करेंगे? 99 तक। तो आप इसको काउंटिंग भी करेंगे गिनती को लिख के तो 90 ही आएगा। और निकालने के लिए क्या बताया है? सबसे आसान है, जय अंक मतलब 2 अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 2 अंकों की बड़ी संख्या, उसमें से 1 अंकों की छोटी संख्या घटा लेंगे तो आ जाएगा कुल संख्या। आगे दोस्तों बात करते हैं 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की छोटी संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से। कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से। 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा 100। बड़ी संख्या कहाँ है? 99। कहाँ है? 99। 9999। और कुल संख्या तो फिर क्या करेंगे? 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की छोटी संख्या घटा लेंगे। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 से। दोस्तों आप कुछ इसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ हम आपको जादू कैसे बताते हैं। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुल संख्या, ये इस तरीके का कहानी कहने से नहीं होगा। एकदम इसका इतना शॉर्ट तरीका बताएंगे कि आज के बाद सपना में भी आप नहीं भूल पाइएगा। दोस्तों बात करते हैं, जब भी आपको छोटी संख्या कहेगा, एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या सिंपल लॉजिक है? कि जब भी छोटी संख्या कहेगा तो जितना अंकों की छोटी संख्या कहेगा 1 लिखेंगे और उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। जैसे कहेगा कि 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे 3 गो 0। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे 4 गो 0। 11 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे 10 गो 0। 25 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे 24 गो 0। 55 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे 54 गो 0। मतलब 57 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है तो 1 लिखेंगे 56 गो 0। तो छोटी संख्या एकदम आसान है दोस्तों, जितना अंकों की छोटी संख्या कहेगा 1 लिखेंगे उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। जैसे कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, कै गो 0? 3 गो 0 हो गया। अब रही बात बड़ी संख्या, जितना अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 ठोक देंगे। जितना अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 ठोक देंगे। जैसे दोस्तों बात करते हैं 1 अंकों की बड़ी संख्या 1 गो 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 गो 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 गो 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गो 9, 15 अंकों की बड़ी संख्या 15 गो 9, 25 अंकों की बड़ी संख्या 25 गो 9, 56 अंकों की बड़ी संख्या 56 गो 9, 99 अंकों की बड़ी संख्या 99 गो 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात कर रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या तो कै गो 9? 4 गो 9। कै गो 9? 4 गो 9। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं कुल संख्या। आगे क्या बात कर रहे हैं? कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालने के लिए जितना अंकों की कुल संख्या कहेगा उससे कम 9 घटा देंगे, या जितना अंकों की कुल संख्या कहेगा 9 लिखेंगे उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। दोनों लॉजिक फिर से एक बार दोस्तों, जितना अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखेंगे और उससे 1 कम 9 घटा देंगे, या जितना अंकों की कुल संख्या कहेगा 9 लिखेंगे और उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। जैसे आपसे कह रहा है
कि 5 अंकों की कुल संख्या, तो 9 लिखेंगे 4 गो जीरो। 25 अंकों की कुल संख्या, तो 9 लिखेंगे 24 गो जीरो। 7 अंकों की कुल संख्या, तो 9 लिखेंगे 6 गो जीरो। 12 अंकों की कुल संख्या, तो 9 लिखेंगे 11 गो जीरो। तो यहाँ आपसे कह रहा है 4 अंकों की कुल संख्या, तो 9 लिखेंगे कै गो जीरो, 9 लिखेंगे कै गो जीरो, 3 गो जीरो। दोस्तों एजी है ना, बहुत एजी है। तो ये हम ये समझाने के लिए कहे दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम में ये याद रखना है, जितना अंकों की कुल संख्या कहेगा, बड़ी संख्या कहेगा, छोटी संख्या कहेगा, बहुत तेजी है। छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिखेंगे, उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। बड़ी संख्या कहेगा तो जितना अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 ठोक देंगे, और जितना अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 9 लिखेंगे, उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। जैसे 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिखेंगे, 4 गो जीरो। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 5 गो 9 लिख देंगे। 5 अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 9 लिखेंगे, 4 गो जीरो लिख देंगे। अगर आपसे 7 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिखेंगे, 6 गो जीरो बैठा देंगे। 7 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 7 को 9 लगा देंगे। 7 अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 9 लिखेंगे, 6 गो जीरो लगा देंगे। दोस्तों इस तरीका से छोटी अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुल संख्या समझे। आगे दोस्तों बात करने जा रहे हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम। आगे बात दोस्तों, अभी आपने देखा है अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या और कुल संख्या। अब हम बात कर रहे हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे दोस्तों बात करते हैं अवरोही क्रम, घटते क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4 नाम है दोस्तों, 4 नाम आपको याद रखना होगा। आरोही क्रम या इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4 नाम है दोस्तों। ये बढ़ते क्रम क्या होता है, घटते क्रम क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा संख्या को पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा संख्या को बाद में। घटते का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे और सबसे छोटा को बाद में। यही अंतर है बढ़ते घटते में। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे 2 4 6 8, तो सबसे छोटा को पहले लिखे, सबसे बड़ा को बाद में लिखे। और यहाँ दोस्तों बात करते हैं 10 8 6 4, यानी सबसे बड़ा को पहले लिखे, सबसे छोटा को अंत में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा पहले और सबसे बड़का अंत में। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़का पहले और सबसे छोटा अंत में। यही अंतर है बढ़ते और घटते क्रम में, बाकी कुछ अंतर नहीं है दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपको देगा, संख्या देगा या माइनस में दे या प्लस में दे, आपको देखना है कि बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है। उसमें से क्या करना है आपको, बढ़ते वाला को पहले, बढ़ते क्रम में छोटका को पहले, बड़का को बाद में। घटते क्रम में सबसे बड़का को पहले, सबसे छोटका को बाद में। जैसे माइनस में दे दिया दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको माइनस में दे दिया है, एग्जाम्पल एक हम बात कर रहे हैं, -4 -15 -2 -19, इसको कह रहा है बढ़ते घटते क्रम में सजाना है। तो हम जानते हैं माइनस में जो संख्या बड़ा रहेगा वैल्यू उसका छोटा होता है, माइनस में जो संख्या बड़ा वैल्यू उसका छोटा, यानी जितना बड़ा संख्या पे माइनस लगा होगा उसका मान उतना ही कम होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि -4 -15 -2 -19, तो सबसे छोटा कौन होगा, -19। कौन होगा, -19। फिर इसके बाद कौन होगा, -15, फिर कौन होगा, -4, और फिर कौन होगा, -2। यानी सबसे छोटा पहले और सबसे बड़का अंत में। फिर इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम में, तो -2 -4 -15 -19, यानी सबसे बड़का पहले या सबसे छोटा अंत में। यही अंतर है बढ़ते और घटते क्रम में दोस्तों। फिर इसी तरीक़ा से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन गोल्डन क्लास को, और इसी तरीक़े से वीडियो देखते रहें। आप देख रहे हैं बिहार में आया हुआ है बम्पर वैकेंसी, बिहार शिक्षा भर्ती 1,70,461 पोस्ट है, जिसका हम सभी कहानी बता चुके हैं, सिलेबस पूरा बता चुके हैं। मैथ का, अर्थमेटिक और एडवांस टोटल मैं पढ़ाऊंगा। आज हम शुरू कर दिए हैं नंबर सिस्टम का दोस्तों। इसी तरीके से अगला चैप्टर फिर हम आगे पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको पता चलेगा दोस्तों। और टोटल 2 महीना और समय बचा हुआ है दोस्तों, आज से ही झूम जाना है। अब की बार हम हैं तैयार शिक्षा के लिए, टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। अब की बार हम हैं तैयार शिक्षक बनने के लिए, तो ये तैयारी करना है। और इस तरीक़े से 2 महीना में ज़बरदस्त एकदम मुकाबला करके और एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम निकाल देना है दोस्तों।
इस तरीके से प्यार बनाते रहे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।